सो गाइस आज इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 आपका 7 जनवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ था तो उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्लस गाइस मैं आपको जो है उनके आंसर भी बता दूंगा। तो टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चंस को करवा दिया है। 16 मिनट की एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। बट फिर से मैं आपको बता देता हूं हिंट के लिए। उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए सिंपली इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले आपको जो है डिवाइड कर देना है। जितने भी यहाँ पे केजी में है इसको जो है हमें ग्राम में बदल देना है। टोटल इसको जोड़ लीजिए, 10 और 15 जो हो गया आपके 25, 25 5 आपके 30 और 3 33 केजी हो गया। इसको जो है हमें 20 ग्राम के ऐसे कितने पैकेट बनेंगे, तो इसको सिंपली जो है हमें इसको ग्राम में बदल दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 20 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो आपका जो आ जाएगा 1650। ये आपका 1 सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देख लिया है वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें छूट गए थे वो मैं इस वीडियो में आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपली आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों होगा इसका रीजन मैं बता देता हूं। सबसे पहले गाइस आप जो है आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहां पर बताया गया है ना, दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपने जो है सर्वांगसम वाले आपने पढ़े होंगे, सर्वांगसम वाले त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज है और इनके जो अंतर कोण जो होते हैं तीनों, तो वो 60-60 डिग्री के होते हैं। इसके साइड जो है वो कितने भी हो, चाहे वो 2-2 सेंटीमीटर का हो या 5-5 सेंटीमीटर का हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बोला गया है कि उनके अंतर कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको पता है कि चाहे कैसे भी समबाहु त्रिभुज हो उसकी साइड चाहे कितनी भी हो, चाहे 10-10 हो या 15-15 हो, साइड से कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है कि देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज के जो परिमाप होता है वो 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, साइड तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का जो साइड हमें निकलेगा वो 5-5 निकलेगा और पी क्यू आर का हमें जो निकलेगा वो 10-10 निकलेगा। बट हमें इसको नहीं देखना, हमें कोण यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें कोण पे ध्यान देना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतर कोण जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको सर्वांगसम वाले पढ़े होंगे, जो अगर एंगल जो है इक्वल होते हैं वो आपने पढ़े होंगे, तो हो जाएगा आपका। क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा कथन जो है सही है, बाकी के तीनों जो है वो गलत है। इसमें आप देख लीजिए, इनके जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतर कोण जो है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि 60-60 डिग्री के ही है और तीनों का योग भी बराबर है। इसमें गाइस सिंपली मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है बट मैं आपको करवा देता हूं। देखिए रेखा कागज मोड़कर घर बनाना चाहिए। सिंपली इसमें गाइस आपको क्या करना है ना कि 10 सेंटीमीटर वाले, मतलब कि 10 सेंटीमीटर एक घन की भुजा है। ठीक है, वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 12 घन कितने होंगे। तो एक घन का जो है आपका मैं बता दूं कि घन का जो आयतन होता है ना, घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका गाइस a की 3, मतलब कि साइड की 3 होती है। ठीक है, a का क्यूब। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब का अगर आप आयतन निकालेंगे, एक क्यूब का आयतन अगर आप निकालेंगे तो a की 3 मतलब कि भुजा की क्यूब हो जाता है। तो 10 का पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 1000। ठीक है, 1000 हो गया और 1000 घन सेंटीमीटर हमारा एक क्यूब का आयतन आ गया। तो 12 का 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12000 आ गया। 12000 घन सेंटीमीटर हो गए इसके 12 क्यूब का। तो मतलब कि बड़ा वाला जो क्यूब है उसका कितना आयतन होगा। तो ये छोटा छोटा मिलाकर ही 12000 बना है ना। ऐसे 12 घनों को हमने मिलाया है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक घन का आयतन जो था वो 1000 था। तो 12 को मिलाने पे हमें जो हो गए वो 12000 बन गए। तो तीनों अगर 12 को मिला दिया तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा। ठीक है, बस आपको समझना है यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले, इसमें मैं आपको बता दूंगा सिंपली इसको क्या करना है। ये भी मैंने क्वेश्चन जो है करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देख लीजिए। देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। देखिए क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मान लीजिए 1 2 3, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, बढ़ती रहती है। बट यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि वो क्रमागत कहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए कोई ऐसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या होती है जो 10 11 12, ये भी आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो इसके लिए सिंपली का एक फॉर्मूला आता है, वो है x+1 x+2 x+3 और x+4। इसको आप कर लेना आपको, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा ना, तो हमें पहली और अंतिम संख्याओं का योग हम कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ऐसे का जिसका मैंने आंसर निकाला था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 या कुछ आ रहा था, कर लेते हैं हम इसको।
तो हमारा पहला प्राकृतिक संख्या x हो गया, दूसरा हमारा क्रमागत प्राकृतिक संख्या x+1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 हमारे 5 हो गए क्रमागत प्राकृतिक संख्या। और तो इनका जो है ना हमें औसत निकाल लेना है। तो औसत में आपको पता होगा कि औसत जो है ना किसी भी एवरेज होता है, मतलब कि उनको जोड़कर और टोटल, जैसे मान लीजिए कि एक ओवर में जो है ना, मान लीजिए 10 ओवर में 120 रन बने, तो एक ओवर में कितने बने, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो एक ओवर में 12 रन बने। तो ऐसे ही एवरेज निकलता है। तो इसको हम x प्लस में 1, उसके बाद प्लस में x प्लस में 2, ठीक है, फिर x प्लस में 3, उसके बाद x प्लस में 4, इसको प्लस कर देना और नीचे हमें जो है ना 5 कर देना और इक्वल में हमें 15 कर देना है, क्योंकि इसका औसत हमें 15 निकल कर आया है। ठीक है, अब हम इसको जो है ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा जो हो गया 1x, उसके हमारा टोटल जो है 4x तक बन रहा था, 5x बन रहा था, क्योंकि 4x+4 था। तो पहला तो ये बन गया था, x+1 बना था, फिर x+2 बना था, उसके बाद x+3 बना था। तो कितने हो गए, 1x 2x 3x 4x और ये 5x हो गया। ठीक है, तो 5x प्लस में हमारे नंबर कितने थे, तो एक तो खाली x था, उसके बाद x+1 था, तो हमारे कितने तक थे, 4 तक थे। तो 1, उसके बाद 1 हम जोड़ लेते हैं, x+1 x+2 भी था, तो 1 2 3 और 4 जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, ये उसके बाद हमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 का यहाँ पर निकाला और 15 है इसका औसत। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है, 15 5 75, 15 5 75 आपको कर देना है 75, और 5x प्लस में हमारा जो है जोड़ने पे आया था 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, 10 इक्वल कर दीजिए, इसको क्रॉस के इस साइड लेकर चल जाइए, तो 5x इक्वल टू 75 में से आपका 10 चला गया, तो कितना आ गया 65, और एक 5 से इसको काट दीजिए तो 13 5 65, तो x की वैल्यू जो है हमारा 13 आ गया, x की वैल्यू जो है वो 13 आ गया। अब पहली संख्या जो हो गई हमारा 13 हो गया, और अंतिम जो है x+4 था ना, अंतिम 4, तो 13 और 4 17, तो 17 और 13 जोड़ लीजिए तो आपका हो गया 30। तो पहला जो है बिल्कुल सही आंसर है। ओके गाइज, वे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कि मैंने बता दिया था जो क्वेश्चन, तो वो थोड़ा स्किप कर करके जो है बीच में देख लीजिए उसको। अब देखिए, फसलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है, तो इसका मैं ऐसे ही आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर जो होगा ना, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है ना आपका फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है ये सही है, बट इसमें हमें पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो थर्ड है ना, वो थर्ड हम देख लेते हैं। देखिए, प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है, 3/4, तो संतरे का मूल्य 50 हो गया, और यहाँ पर जो है आम का मूल्य जो यहाँ पे बोल रहा है 75 है, तो 3/4 है संतरे का मूल्य, तो हम 3/4 कर देते हैं 75 का, 3/4 मल्टीप्लाई 75, और हमारा संतरा का मूल्य 50 है, तो 50 आएगा जब ही जो है ये आंसर सही होगा। तो देखिए, इसको हम 75 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो या फिर हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपली हम इसे जो है ना काट देते हैं। देख लीजिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 आता है, और 4 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 आ गया, और उसके बाद आपका 4 6 24 हो जाता है, तो इसके इक्वल नहीं है, तो इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी चौथा अगर आप देखेंगे तो प्रति केजी केले और अमरूद का जो कुल मूल्य जो है ना आम के मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पर देख लीजिए केले और अमरूद का मूल्य प्लस कर लीजिए, तो केले और अमरूद का मूल्य जो है 45 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 60, तो 6 4 10 105 हो गया, और आम के मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पर केले और अमरूद का कुल मूल्य जो है आम के मूल्य से अधिक है, तो आम के मूल्य से अधिक है, तो यहाँ जो है थर्ड आपका जो है सही नहीं है। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। तो ये तो गाइस बिल्कुल ही इजी है, 25 मिलियन, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। 25 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 25 मिलियन में आपके हो जाएंगे। देखिए, 25 मिलियन में आपको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसको एक तो इससे हो गया 25 से कम 25 आ गया आपका, उसके बाद 2 2 4 2 6 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो आपका यहाँ पे आ गया 2 करोड़ 50 लाख। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 2 सही है। इसमें गाइस हमें पता है क्या करना है, इसमें जो है सबसे बड़ी से सबसे छोटी वाले को माइनस कर देना है, तो 1101 को जो है